हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरमान। आज हम लोग समुद्र के तट के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मल तट तो हम लोग देखते हैं, जैसे कि भारत की बात करें तो कुछ दक्षिण भारत की स्थिति इस तरह है। इधर बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम साइड में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो इस वाले भाग को हम लोग तट कहते हैं, कोस्टल। बट इसमें भी कुछ कोड वर्ड यूज होता है, जैसे कि कभी आ जाता है रिया तट, फ्योर्ड तट, डालमेशियन तट। ये समुद्र के तट ही हैं। तो ये कौन से हैं तट, इनको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले है रिया तट। रिया तट के लिए क्या करेंगे कि ये, अगर ये वाला कोई अगर स्ट्रक्चर है, मान लेते हैं ये कोई स्थल का भाग है और इधर खुला सागर है, ये ओपन सी हो गया। तो कोई अगर नदी आ रही है इधर से, नदी अगर युवा अवस्था में रहती है तो वो बहुत ज़्यादा अपर्दन करती है। तो इतना दूर से आने पे ये तो युवा से बहुत, मतलब यहाँ अपर्दन हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत अधिक दूर से आ रही है। वैसा स्थिति होता है जब इसके पास में ही कोई हिल हो, वहां से अगर उस ग्लेशियर से कोई नदी निकल रही है तो ये इस क्षेत्र में पूरा इरोड कर देती है। इरोड के बाद होता क्या है कि समुद्र का जो जल है वो इस क्षेत्र से आ जाता है अंदर की तरफ। अंदर की तरफ आता है, जिसके कारण यहाँ जो भी घर होंगे इस क्षेत्र में, तो इनके लिए तो ये तो समुद्र का तट हो गया ना, तो ये कहेंगे ये तो हमारे लिए तट है। तो इसलिए यूज करते हैं इसे, रिया तट, ऐसे जगहों को जो नदी के अपरदन से बनते हैं। इसे फोटो में अच्छे से देखते हैं, जैसे कि ये है, इधर ओपन सागर है, पूरा ओपन सी है, ठीक है। तो ये नदी आ रही है, ये इरोड कर दिया है। ये सारा, ये नदी आ रही है उधर से, सारा ये इरोडेड है। तो समुद्र का तट तो आप इधर बोलोगे ना, लेकिन समुद्र तो यहाँ भी है, चूंकि ये समुद्र का पानी है। तो ये जो भी क्षेत्र बोलेंगे ना, इसे हम लोग रिया तट बोलेंगे। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, ये पूरा ओपन सी है इधर, ये नदी इधर से जा रही है पूरा अंदर, ये इरोड करके। तो ये भी तो कहेंगे कि हमारे तरफ समुद्र का पानी है, हम समुद्र के तट पे हैं। इसके लिए रिया तट यूज करेंगे। फिर है नेक्स्ट, फ्योर्ड तट। तो ये जो घटना अभी बताया गया रिया तट, नदी अधिकतर जो नदियां मिलती है ना, वो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उसी साइड में मिलता है। जब हायर लैटिट्यूड पे, उच्च अक्षांश पे अगर जाते हैं ना, तो वहां पे तापमान कम रहता है, जिसके कारण वहां जो नदी मिलती है वो हिम वाली रहती है, जिसके कारण उसे हिमानी बोलते हैं उन नदियों को। तो वो उस नदियों को द्वारा भी तो अपर्दन किया जा सकता है। तो वहां जो हायर लैटिट्यूड पे जो अपर्दन करते हैं हिमानी, उसके पश्चात जो भी ग्राफ बनता है उस क्षेत्र में जो पानी आ जाता है समुद्र का, तो उसके लिए जो तट यूज करते हैं ना, फ्योर्ड तट। मतलब यहाँ कोड वर्ड प्रश्न ऐसे आते हैं कि फ्योर्ड तट में अपर्दन का कारक कौन है, हिमानी है या फिर नदी है, समुद्र है, विंड है, इस तरह से। जैसे कि ये हो गया, ये हायर लैटिट्यूड पे है, ये बैफिन बे है, कनाडा की बात हो रही है। नॉर्वे, स्वीडन, इन सब क्षेत्रों में ये आसानी से देखा जा सकता है। तो इधर से ये आया, इधर से आकर ये तो इरोडेड है ना, ये इरोड करा है, तो यहाँ तक समुद्र का पानी अंदर तक चला गया है। ये भी तो बोल रहा है कि मैं समुद्र के तट पे बैठा हूँ। तो उसके लिए जो शब्द यूज करेंगे ना, वो फिजॉर्ड, फ्योर्ड तट बोलेंगे। लास्ट है डालमेशियन तट। ये क्या होता है? पर्वत की कुछ श्रृंखला इस तरह चलती हैं। ऊपर वाले को अपनति और नीचे रहता है उसे अभिनति बोलते हैं। कुछ पर्वत है, मान लेते हैं किसी क्षेत्र में, और अधिक पानी आ जाए समुद्र का इस क्षेत्र में, जिसके कारण ये सारा डूब जाएगा, डूब जाता है। ये भाग दिखता है, यहाँ पानी, फिर ये दिखेगा, यहाँ पानी, ये दिखेगा। तो जो पर्वत है ना, पर्वत की श्रृंखला है, उनके अपनति और अभिनति में, अभिनति डूब जाते हैं और अपनति जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो दिखता है, और उसके चारों तरफ समुद्र का पानी होता है। ऐसे तट को, ऐसे कोस्ट को ना डालमेशियन तट बोलते हैं। हो गया, जैसे ये हो गया यहाँ पे, ऊपर ये दिख रहा है अपनति, फिर नीचे है अभिनति, फिर ये अपनति अभिनति। ये जो पानी है ना, ये सब डालमेशियन कोस्ट के तहत आएगा। इसका एक एग्जांपल ये भी है कि अंदर डूबा हुआ है और इसका ऊपर वाला पार्ट यहाँ दिख रहा है, फिर नीचे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है इसका। तो डालमेशियन तट
इसको बोल देंगे। मतलब जिया तट का संबंध जो नदी के इरोड से संबंधित है। फ्योर्ड तट का संबंध ग्लेशियर्स जो नदी बनती है ना हिमानी उससे संबंधित है। और डाल्मेशियन तट ये पर्वतों अभिनति है और डूब जाते हैं उसके बाद जो तट का निर्माण होता है उससे हम लोग डाल्मेशियन तट कहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।